आज हम लोग करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक जो आज के पेपर से ही हैं मैंने लिया है और मुझे लग रहा है एग्ज़ाम के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 4 टॉपिक लिया है ऐसे ही प्रयोग करने के लिए कि देखें हम लोग कैसा अच्छा कर पाते हैं। तो अगर ये आज का अच्छा हो जाता है तो आगे से हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका एक है पासपोर्ट रैंकिंग को लेके है और आपका दूसरा टॉपिक अगर आप देखेंगे दूसरा टॉपिक है नौकरी के लिहाज से शीर्ष जो देश हैं उसमें कौन कौन से भारत का स्थान क्या है और पहले स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट है। तीसरा है नवाचार में कर्नाटक पहले स्थान पर और शीर्ष 10 में यूपी हरियाणा और पंजाब भी, ये तीसरा है। और चौथा टॉपिक है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है। तो 4 टॉपिक आज ही के न्यूज़पेपर से हम लोगों ने लिया है। एक प्रयास करते हैं क्योंकि ये आपका जो 4 टॉपिक है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, पाकिस्तान का स्थान क्या है, भारत का पिछली बार से स्थान कैसा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है और अंडरलाइन करी है, तो उसको एक बार देखते हैं और देख के जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे उस पर बात करते हैं। तो अभी हम जो अंडरलाइन है उसमें देखते हैं। इसमें हेडिंग डाला है कि पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान बहुत पीछे, जापान शीर्ष पे। और कह रहा है एक यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, भारत को मिला 87 यानी 87वां स्थान। और फिर कह रहा है कि वर्ष 2022 का हेनली इंडेक्स जारी, यानी कि अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में सिर्फ अगर इसी से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका यही पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन यही इसकी हाल ही में वर्ष देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि 2022 की जो रैंकिंग जारी हुई है हेनली की, ये पासपोर्ट के लिए साल में 2 बार रिपोर्ट जारी करता है कि सर्वाधिक मजबूत पासपोर्ट कहाँ का है, सर्वाधिक ख़राब पासपोर्ट कहाँ का है, पोजीशन किसकी ख़राब है। तो ये साल में 2 बार जारी करता है, तो इसी के आधार पे ये रैंकिंग तय होती है। तो ये कह रहा है कि अभी हम हेडिंग में कह रहा है कि भारत का जो है पोजीशन बहुत अच्छा नहीं रहा है, यानी कि पिछली बार से। ये सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि 2022 का जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत का कौन सा नंबर है, तो भारत का नंबर है 87 स्थान भारत का कब है, 2022 में। अगर 2022 में भारत का स्थान 87 है तो इसके पहले क्या था, यानी कि जब इसके पहले ये रिपोर्ट जारी की गई थी तो भारत का स्थान क्या था। तो उस पर विचार करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि भारत की रैंकिंग में, जो भारत की रैंकिंग है इसमें 4 स्थान फिसल गया है, यानी 4 स्थान फिसल कर भारत 87 पे है। तो 87 में से जब 4 माइनस करेंगे तो आपका क्या नंबर आएगा। तो कह रहा है कि पिछली बार भारत किस नंबर पे था, 83 नंबर पे था, और माइनस जो हो गया है अभी 87 नंबर पे हो गया है, यानी कि 87 में से 4 जाएगा तो आपका 83। इस 83 यानी पिछली बार था भारत 83 पे, इस बार 87, यानी भारत की पोजीशन जो है क्या हुई है, बहुत ख़राब हुई है। तो ये तो है 2022 में। ये पहला एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो आप कह देंगे 87। फिर पूछेगा कि कितना पायदान भारत फिसला है, तो 4 पायदान फिसला है। पहले कितना था, तो पहले था 83, अभी हो गया है 87। एक क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद कह रहा है कि यह जो है अब भारत का जो रैंकिंग जारी हुआ है, अब भारत को कह रहे हैं कि अब आपको भारत को मिलेगा 87वां स्थान। तो भारत का पासपोर्ट 87 नंबर पे है, जो कह रहा है हेनले कि भारत अब 87 नंबर पे है। भारत कितने देशों की फ्री में यात्रा कर सकता है, तो इसमें कह रहा है कि भारत जो है अब लगभग जो है 60 देशों की फ्री में यात्रा कर सकता है भारत। यहाँ पे लिखा है कि 60 देशों की। और भारत के साथ यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के साथ कौन कौन से देश 87 नंबर पे हैं। तो 87 नंबर पे पहले तो इंडिया है, दूसरे नंबर पे कह रहा है तजाकिस्तान है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, और तीसरे नंबर पे है मॉरिटानिया, यानी कि 87 नंबर पे सिर्फ भारत अकेले नहीं है, एक तो इंडिया है, दूसरा है तजाकिस्तान, यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा है मॉरिटानिया। ये तीनों मिलके
87 नंबर पे हैं। भारत 4 पायदान फिसला हुआ है, पहले 83 था, अभी जो है भारत 87। अब हम यानी भारत के पासपोर्ट को लेके इससे 60 देशों की यात्रा फ्री में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद यहीं पे आप आएंगे तो ये एक बात और कह रहा है कि चाइना का क्या हाल है। तो कह रहा है चाइना भारत से थोड़ा सा आगे है और चाइना का नंबर है 69, यानी कि हमारा पड़ोसी देश चाइना के अगर पासपोर्ट आप धारण करते हैं तो आप जो है विश्व के 80 देशों की फ्री में यात्रा कर सकते हैं, बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो हेनले है ये साल में 2 बार रिपोर्ट, यहीं पे लिखा है इस टॉपिक में कि ये जो हेनले है साल में 2 बार रिपोर्ट जारी करता है, 2 बार रैंकिंग जारी होता है और 2 बार रैंकिंग, एक जनवरी में एक जुलाई में। जनवरी में हमारा 83 था और जुलाई में हमारा 87 हो गया है। तो यहाँ से आपका यहाँ से जो है इतने ही क्वेश्चन होता है कि साल में 2 बार जारी करता है हेनले। अब ये देखते हैं कि विश्व में सबसे बढ़िया पासपोर्ट किस देश का है। तो यहाँ पे आएंगे तो कह रहा है कि ये देखिए, यहाँ पे आप आएंगे तो कह रहा है कि विश्व में सबसे बढ़िया पासपोर्ट है 1 नंबर जापान का। जापान का पासपोर्ट सबसे अगर जो धारण करता है तो विश्व के बहुत सारे देशों की यात्रा कर सकता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका है सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जो है आपका दूसरे नंबर पे है एक साथ, यानी 1 नंबर पे जापान है, 2 नंबर पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है, एक साथ ये पूछ सकता है। और उसके बाद आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा तीसरे नंबर पे जर्मनी और स्पेन है, यानी जर्मनी और स्पेन को तीसरा स्थान मिला हुआ है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट जापान का है। दूसरे नंबर पे आप आएंगे तो आपको सिंगापुर दक्षिण कोरिया मिल रहा है और तीसरे नंबर पे जर्मनी और स्पेन का है। ये क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ सकता है। तो यहाँ से बस इतना ही प्रश्न पूछेगा आपका कि विश्व में सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है, तो जापान का बताएंगे। सेकंड नंबर पे 2 देश हैं, थर्ड नंबर पे 2 देश हैं, भारत 87 नंबर पे है और जापान का पासपोर्ट लेके आप लगभग 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं फ्री में, विश्व का सबसे। और यहाँ से आपको बस यही मिलेगा। पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं रही है, जापान शीर्ष पे है और सबसे ख़राब कौन सा देश है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। इराक की, अफ़गानिस्तान की या पाकिस्तान की रैंकिंग उतना नहीं है, बस हमको भारत का जानना है, चाइना का जानना है और विश्व में टॉप क्लास के देश। और जारी करने वाली संस्था जो है साल में 2 बार जारी करती है, एक बार जनवरी में, दूसरा आपका जुलाई में। तो जुलाई की ये है, जनवरी में हम लोग देखें। तो यहाँ से आपके इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पासपोर्ट की रैंकिंग में पाकिस्तान पीछे, जापान शीर्ष पे। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो ये आज का ही करंट है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नौकरी के लिहाज से, एक पहला क्वेश्चन, नौकरी के लिहाज से शीर्ष 10 में भारत की 5 कंपनियाँ। तो ये पूछ सकता है पहला कि वो 5 कंपनियाँ कौन कौन सी हैं जो नौकरी के लिहाज से शीर्ष 5 हैं। और सबसे पहला कि विश्व में नौकरी के लिहाज से सबसे टॉप क्लास की कंपनी कौन सी, तो यहाँ हेडिंग में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट जो है विश्व में नौकरी के लिहाज से नंबर 1 पे है। और भारत में 5 कंपनियाँ कौन कौन सी है और शीर्ष 10 में हैं, तो आप देखेंगे 5 है आपका मर्सिडीज़ बेंज इन मामले में दूसरे स्थान पर, अमेज़न तीसरे स्थान पर, यानी माइक्रोसॉफ्ट 1 नंबर पे है नौकरी देने में, दूसरे नंबर पे है आपकी मर्सिडीज़ बेंज, मर्सिडीज़ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अमेज़न है। ये 3 टॉप क्लास की हैं जो विश्व में नौकरी देने पे हैं। अब भारत की जो 5 कंपनियां हैं शीर्ष यानी टॉप 10 में है, ये 1 पे तो नहीं है, 2 पे तो नहीं है, 3 पे तो नहीं है। अब देखते हैं किस नंबर पे ये हैं। तो आप देखेंगे कि भारत की टाटा समूह की इसमें 3 कंपनियां, इसमें टाटा कंसल्टेंसी है, उसके बाद आप जाएंगे 7वें नंबर पे, उसके बाद ये आपका 8वें नंबर पे है, 8वें नंबर की टाटा स्टील है, 7 नंबर पे आपका TCS है और 8 नंबर पे टाटा स्टील है और 9 नंबर पे टाटा पावर है, 10वें नंबर पे सैमसंग है। इस तरह अगर देखेंगे कि जो है भारत की जो है कुछ कंपनियां हैं जो टॉप 10 में स्थान बनाई हुई हैं। तो टॉप 10 में भारत है लेकिन पहला स्थान भारत का नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा कि पहले नंबर पे कौन है तो माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरे नंबर पे कौन है मर्सिडीज है
और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे अमेज़न इंडिया तीसरे स्थान पे है, दूसरे नंबर पे मर्सिडीज बेंच है और पहले नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स के एरिया हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो इस क्वेश्चन से कैसे आंसर बन सकते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये बार बार पिछली बार भी पूछा था पीसीएस में। कर्नाटक नवाचार सूचकांक इनोवेटिव में कर्नाटक पहले स्थान पे है और शीर्ष टॉप 10 में यूपी है, हरियाणा पंजाबी। अभी आगे जाके देखते हैं इसमें क्या कहानी है, तो कहानी आप आएंगे तो यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। मेन क्वेश्चन आपके यहीं से आपके मिल जाएंगे। तो आपका एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। कर्नाटक कह रहा है 1 नंबर पे है, तेलंगाना 2 नंबर पे, हरियाणा 3 नंबर पे है, महाराष्ट्र 4 नंबर पे, तमिलनाडु 5 नंबर पे। ये 10 राज्य नवाचार में सबसे आगे हैं। एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूछेगा। और यहीं पे अगर आप देख लेंगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे है, केरला 8वें नंबर पे है। और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, 14.22 यानी 14.22 इसकी रैंकिंग है। तो यहाँ से कि नवाचार में पहले स्थान पे कर्नाटक साउथ में है, तेलंगाना साउथ में है, हरियाणा नॉर्थ में है, महाराष्ट्र साउथ में है, पूरा साउथ नहीं कह सकते हैं, मिड में, और उत्तर प्रदेश नॉर्थ में है। लेकिन ये 7वें नंबर पे यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इनोवेटिव एरिया में आपके उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, 7वां स्थान है, ये देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि नवाचार सूचकांक जो है जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, तीसरा नवाचार सूचकांक है, वैश्विक आधार पर इसको तैयार किया जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। कह रहा है कि सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो सबसे ऊंचले पायदान पे आपके कर्नाटक है, तेलंगाना हरियाणा है, निचले पे है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार सबसे निचले पायदान पर इनका स्थान है। तो यहाँ से क्वेश्चन टॉप में 3 देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में देखेंगे उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे है। और पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में मणिपुर जो है पहले स्थान पे, उत्तराखंड दूसरे स्थान पे और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे, हिमाचल प्रदेश का 5वां स्थान ये बता रहा है। यानी पहाड़ी राज्यों में अगर पूछेगा तो मणिपुर बता सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों में मणिपुर पहले स्थान पे है। आगे जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है इनोवेट नवाचार सूचकांक में चंडीगढ़ पहले स्थान पे है, दिल्ली दूसरे स्थान पे है, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे। ये केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य में जो श्रेष्ठ हैं। अब ये देखेंगे कि नवाचार का मतलब क्या होता है। तो नवाचार क्या होता है कि नवाचार ऐसे कहा जाता है कि नवाचार जो लगातार अपने राज्यों को इनोवेटिव आइडिया, नवाचार जो है गरीबी से या फिर आत्मनिर्भर भारत में लगातार इनोवेटिव आइडिया को शामिल करते हैं, उसी आधार पे होता है। तो जो विश्व के लोग हैं, जैसे इंटरनेट के मामले में आप हैं, आप अगर पुराने चीज़ों को छोड़ के कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या फिर उद्योग के क्षेत्र में अगर लगातार नया काम कर रहे हैं, नई चीज़ों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उस आधार पर इसको रैंकिंग तैयार की जाती है। तो ये नवाचार में अगर आपसे पूछेगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, तो ये जो अब लगभग 66 जो है संकेतक को लेके बनाते हैं। तो ये आपका एक यहाँ से हो गया। और आज का जो लास्ट है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, एक नहीं। तो पहला है कि ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कब ये आसीन होंगी यानी शपथ लेंगी, तो 25 जुलाई को ये शपथ लेंगी। तीसरा क्वेश्चन, ये कहाँ की हैं, तो ये ओडिशा की हैं और आदिवासी हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा की आदिवासी हैं। इतना तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने किसको हराया है, तो ये हराने वाले सज्जन कौन है, यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया है। इनको मिला है 6,76,803 वोट और यशवंत सिन्हा को मिला है 3,80,177 वोट। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग जो है इनको 64% वोट मिला है और इनको मिला है 35.97%। कह रहे हैं कि
अब कहाँ हम लोग जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक यहाँ से भी निशान लगाया मैंने कि ये जो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुँचने वाली पहली आदिवासी महिला हैं और आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। उसके बाद उड़ीसा से पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं, आदिवासी हैं और 15वीं हैं और इनको जो है 6,76,803 वोट मिला है, यानी 64% वोट इनको मिला है। इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया है, यानी कि लगभग यशवंत सिन्हा जस्ट हाफ पे इनको यशवंत सिन्हा को अब वोट मिला था। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये पहले से तो कुछ नहीं बन सकता है और आगे जाएंगे तो भी कुछ नहीं है। बस 25 जुलाई को ये शपथ लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे। और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बन सकते हैं कि राष्ट्रपति किस भाग में है, राष्ट्रपति को कैसे, राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन कैसे होता है ये देख सकते हैं, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग बस ऐसे प्रयास करने के लिए मैंने क्या किया था, पेपर की कटिंग का PDF बनाया। मैंने सोचा लिखने से बचेंगे, तो इस तरह से पासपोर्ट रैंकिंग और दूसरा नौकरी के लिहाज से, तीसरा नवाचार कर्नाटक और चौथा ये। तो थोड़ा सा समस्या हुई होगी। अभी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ऐसे होगा तो आगे फिर भी PDF हम डालेंगे। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं। तो ये अगर आप लोगों को पसंद आता है तो नेक्स्ट भी हम करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।